हेलो गाइस, इट्स मी अगेन। एंड आज की वीडियो थोड़ी सी अलग होने वाली है कि मैं इसमें बताने वाला हूँ कि कैसे मैंने जेई मेंस 2026 की जनवरी शिफ्ट की फिज़िक्स की टफेस्ट शिफ्ट में, जो कि थी 23S2 में 99.6 परसेंटाइल पाई, जिसकी वजह से ही मेरी फाइनल परसेंटाइल 99 के पार गई। जैसा कि आपने मेरी सबसे फर्स्ट वीडियो में देखा था, उसमें मैंने अपना रिजल्ट दिखाया था। उसमें मुझे फिज़िक्स नहीं कैरी करा था और उसकी वजह से ही मैं 99 प्लस परसेंटाइल ले गया। अब सवाल ये आता है कि क्या आप भी वो ला सकते हैं इन अप्रैल अटेम्प्ट। बात सोचने वाली है कि देखिए, अब आप मैथ में चाहे कितना भी पढ़ लें, आपका एक सर्टेन लेवल के बाद इम्प्रूवमेंट नहीं किया जा सकता मैथ में। तो उसमें हाई एफर्ट लो रिटर्न है वो। एंड केमिस्ट्री पढ़ने में मज़ा नहीं आता, तो बचता है सिर्फ फिज़िक्स। एंड फिज़िक्स में मैं ऐसी स्ट्रेटेजी आज आपको बताने वाला हूँ जिससे अगर आप सिर्फ मार्च को करेंगे तो आपकी कंफर्म 99 प्लस परसेंटाइल फिज़िक्स में कंफर्म है इन अप्रैल अटेम्प्ट। क्या पता मेरे से भी ज़्यादा आ जाए। तो वो क्या होने वाली है, सबसे फर्स्ट जो मिसकंसेप्शन लोगों के दिमाग में है वो है कि जेई मेंस पीवाईक्यू करने हैं। हर बंदा ये बोल रहा है कि भाई जेई मेंस पीवाईक्यू करो, पीवाईक्यू करो, पीवाईक्यू करो। मैं बोलता हूँ मत करो भाई, मत करो, फाड़ दो पीवाईक्यू। भाई मेंस में ना, अगर आपको पीवाईक्यू करने हैं, आप केमिस्ट्री करो बढ़िया, मैथ की करो बहुत बढ़िया, फिजिक्स की करो आप फेल हो जाओगे भाई, कुछ नहीं आएगा आपको, पेपर में कुछ नहीं आया, क्योंकि अब फिजिक्स का लेवल बढ़ चुका है। अगर आप पीवाईक्यू करोगे तो क्या करोगे आप, 25 के पेपर्स, 24 के पेपर, 24 में एक भी सवाल बढ़िया नहीं है, 25 में 28 जैन शिफ्ट 1 को छोड़ के सब घटिया है। बाकी पीछे पीछे जाओगे, इतना आपके पास टाइम नहीं है। टू बी वेरी रियल, टाइम है तो करो भाई। तो बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है, तो बेस्ट स्ट्रेटेजी फिजिक्स के लिए टू गेट अ 99 प्लस परसेंटाइल कन्फर्म, वो ये है कि आप जेई एडवांस के पीवाईक्यू करो। कितनी बड़ी बात कही है मैंने। अब इससे पहले आप मुझे अपशब्द बोलने लगे और कहने लगे भाई साले हमें जेई मेंस में नंबर चाहिए, तो जेई एडवांस की बात कर रहा है। गाइस गाइस लिसन मी आउट। मेरी शिफ्ट थी 23S2 एंड उसका ये सवाल देखो आप, ये क्वेश्चन देखो, ये देखो 23 जैन शिफ्ट 2 एंड ये क्वेश्चन दिख रहा है तुम्हें। ये देखो काफ़ी अच्छा सवाल है, मुझसे तो नहीं हुआ था ये, है ना। ये सवाल अच्छे से देख लो। अब ये सवाल देखो, क्या अच्छे से कैप्चर हो रहा है क्या? यस, ये देखो ऑप्शन दिख रहे हैं, टी पी इक्वल्स टी क्यू, टी पी लेस देन टी क्यू। बल्कि ये है एडवांस का पीवाईक्यू ऑफ 1993। बल्कि ये सवाल ना इस सवाल से बेटर है थोड़ा सा, क्योंकि उन्होंने थोड़ी सी और अच्छे अच्छे कंडीशंस पूछ दिए हैं। अगर आप थोड़ा सा पॉज करके आप पढ़ सकते हैं सवाल, लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि ऑलमोस्ट सिमिलर सवाल जेई एडवांस का पीवाईक्यू पूछा गया है इन 23 मेरी ही शिफ्ट में, जो कि मुझसे नहीं हुआ था। तो अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ, तो इसका क्या मतलब, ये मतलब है कि आप सिर्फ अब एडवांस के पीवाईक्यू करो? ऑब्वियसली नहीं। एक बेटर स्ट्रेटेजी ये है कि आप एडवांस के ओल्ड पीवाईक्यूज करो भाई। आज मैं जब पीवाईक्यू कर रहा था तो उसमें मैंने देखा कि जेई एडवांस के पुराने पीवाईक्यू में ट्रू फॉल्स, असर्शन रीजन जैसे सवाल भी आते थे, जो कि आज क्यों नहीं पूछेगा भाई मेंस। मेंस के पास क्वेश्चंस का भंडार नहीं है भाई। अगर वो कहीं से सवाल बनाएगा तो जेई एडवांस के पुराने पीवाईक्यू ही हैं, वो आपको करने ही पड़ेंगे। अगर आपने, मान लीजिए आप थ्योरी पढ़ते हैं, वन शॉट से पढ़ ली या नोट से पढ़ लिया, अब तो नोट से पढ़ना बेनिफिशियल है, शॉर्ट नोट से। उसके बाद अगर आप जेई मेंस के पीवाईक्यू करेंगे ना, तो एक मतलब एक तरह से आप अपनी थ्योरी का ही रिवीजन कर रहे हैं भाई, वो पढ़ के। लेकिन अगर आप जेई एडवांस का पीवाईक्यू करेंगे, मैं ये नहीं कह रहा लास्ट 10 ईयर्स के नहीं करने, 2016 से लेकर अब तक के नहीं करने, वो अच्छे लेवल है। उससे पुराने लेवल जो पुराने आते थे, IIT स्क्रीनिंग, मेंस, AI ट्रिपल, वो सवाल जो आते थे ना, जैसे मेरे पास तो ये वाली बुक है, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में बताया भी था, 48 ईयर्स मैं इससे कर रहा हूँ। तो मैं इससे देख रहा हूँ कि भाई जो पुराने पीवाईक्यू हैं एडवांस के, वो बिल्कुल उनकी संभावना है भाई, पूरी पूरी संभावना है आने की मेंस में। अगर आपको बुक भी नहीं लेनी है तो आप ऑनलाइन करो भाई, पर करो, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप तो होता है आपका जेई एडवांस पीवाईक्यू, ठीक है। बस आप 1980, 90, 2000 इन सब के कर लो, जितने भी आपको टाइम मिले, है ना। ट्रू फॉल्स और इन सब में तो काफ़ी कम टाइम लगता है, तो वो तो करने ही करने हैं आपको, असर्शन रीजन, ट्रू फॉल्स वगैरह। सिंगल करेक्ट कर लो, ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है MC उसकी, मेंस लेवल की। तो उसके बाद सेकंड स्टेप होगा आपका 2026 मॉक्स। देखो कुछ लोगों के पास टाइम बचेगा एंड कुछ लोगों के पास टाइम नहीं बचेगा। जिन लोगों के पास टाइम बचेगा वो तो 2026 की जनवरी अटेम्प्ट के पेपर्स एज पूरे मॉक्स देंगे, कि मतलब 3 घंटे के बैठ के प्रैक्टिस सेशंस। लेकिन जिनके पास टाइम नहीं है, कम से कम वो उनमें से
अच्छी अच्छी शिफ्ट, जैसे मेरी शिफ्ट थी 23S2, उसका पूरा पेपर मत दो, उसकी फिजिक्स करो। टाइम बाउंड प्रैक्टिस, जैसे 22S1 थी, उसका फिजिक्स और मैथ मत पढ़ो, उसकी केमिस्ट्री पढ़ो। तो मैं अभी फिजिक्स के लिए अगर आपसे थोड़ा ज़्यादा बोलूँ तो जो अच्छी अच्छी शिफ्ट थी फिजिक्स की, आप उन्हें लो और उनकी टाइम बाउंड प्रैक्टिस 40-50 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं। उससे ज़्यादा आपने लिया तो आपकी मैथ छूट जाएगी। उस तरह से आपको सेकंड जो आपको चीज़ करनी है वो है 2026 मॉक्स। या तो आप एज 3 आवर मॉक्स दे लो, या फिर आप एज दे लो एज अ सब्जेक्ट। और फाइनल जो बात है जिसकी वजह से मेरी भी 99.89 परसेंटाइल आने से रह गई, वो है कि एनटीए पे ट्रस्ट करना। एनटीए की फुल फॉर्म है नेवर ट्रस्टिंग एजेंसी, जिसे इसे जितनी गाली दो उतना ही कम है, ठीक है ना। मेरे शिफ्ट में 2 सवाल तो पूरे ही गलत थे, एंड एक सवाल था वो भी गलत था, पर उसके इन्होंने 3 ऑप्शन दे दिए हैं राइट, और ये मुझे तीनों आते थे। तो मेरे +12 सीधा होने चाहिए थे, जो कि नहीं हुए। एक पोटेंशियोमीटर का था, वो भी मुझे आता था, वो ज़्यादा बच्चों को नहीं आता भाई, उससे मेरी परसेंटाइल बढ़ जाती। तो अगर आपको थोड़ा सा और अच्छा करना है ना, तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है आपको पेपर में। मैंने अपना टाइम भी वेस्ट करा और मेरे उसमें नंबर भी नहीं बने जो मेरे गलत सवाल थे। तो आपको अगर लग रहा है कि भाई आंसर आ रहा है मेरा पर वो मैच नहीं कर रहा, छोड़ो भाई, उसे छोड़ो। ज़्यादा से ज़्यादा एक बार और कर लेना, उससे तीसरी बार तो करना ही नहीं है। ये समझ लो कि एनटीए ने खेल खेल दिया है हमारे साथ, और छोड़ो भाई, उसे आगे बढ़ो, ठीक है। इसी चीज़ को फॉलो करके आप डेफिनेटली एक 99 परसेंटाइल अचीवर बन सकते हैं इन अप्रैल। और बस अगर आपने एक में 99.5 प्लस उठा ली, बाकी में फिर आपकी 98 और 97 भी है। जैसे मैं मेरा रिजल्ट देखिए ना फर्स्ट वीडियो में आके कैसा था, 97 और उसमें 99, टोटल मिला के 99। मेरा एक दोस्त है, उसकी बाकी दोनों में 97, मैथ में उसकी 99.9, उसकी फाइनल परसेंटाइल बनती है 99.7, ठीक है ना। तो आपको यही अपने दिमाग में रखना है कि आपको एक सब्जेक्ट में तो करना ही होगा। मैथ में बहुत मुश्किल है इस वक्त करना, केमिस्ट्री में पढ़ने में हमें मज़ा नहीं आता। तो यही है फिजिक्स, फिजिक्स ही आपको बचा सकता है। तो एक बार मैं रिकॉल करा देता हूँ, जेई एडवांस के मॉक्स 2026, जेई एडवांस के PYQ 2026 के मॉक्स, एंड अपने ऊपर विश्वास। अगर सवाल एक बार में नहीं सही हुआ वहाँ तो उसे छोड़ देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एक और बार करेंगे, लेकिन उसे बार बार नहीं करेंगे, क्योंकि मेरी शिफ्ट में एक ही शिफ्ट में 3 गलती कैसे हो सकती हैं भाई, ठीक है ना। तो ऐसा आप ध्यान रखोगे, आपकी ज़रूर 99% आएगी। बेस्ट ऑफ लक, कीप लर्निंग, एंड चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, एंड कमेंट कर देना अगर कुछ और भी वीडियो बतानी है तो। थैंक यू, बाय।